हेलो दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के कुछ क्वेरीज आते हैं कि मैम मुझे निफ्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो क्या मुझे किसी कोचिंग सेंटर में इनरोल कराना चाहिए या नहीं, किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, कितना टाइम लगेगा प्रिपरेशन करने में और ऑब्वियसली कितने पैसे लगेंगे अगर हम किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं और क्या वो वर्थ इट है या नहीं। तो आज मैं आपको ये चीज़ बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही डीप में समझाने वाली हूँ कि देखो गाइस, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है लेकिन फिर भी वो इनरोल करा देते हैं बिकॉज ऑब्वियसली उनको पता चलता है कि येस ये कोचिंग सेंटर है, ये मुझे गारंटी दे रहा है 100% निफ्ट निकलने का। तो गाइस मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो अपने खुद की प्रिपरेशन से भी निफ्ट निकाल सकते हो, उसके लिए आपको इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बट वो कैसे कर सकते हो और क्या क्या प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से करो एंड चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, काफ़ी वक्त के बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आ गई हूँ जो कि आपको एक बहुत ही बड़ा सोल्यूशन देने वाला है आपके बहुत सारे क्वेरीज का, ठीक है। तो देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो ये पूछते हैं कि मैम मुझे कोचिंग सेंटर जाना भी चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप एनरोल करा भी लिया है तो भी क्या बिना प्रिपरेशन के, बिना मेहनत के आप क्लियर कर सकते हो निफ्ट। एंड अगर आपने कोचिंग सेंटर में भी पूछोगे ना तो वो भी आपको यही कहेंगे दैट यस यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर स्किल, ऑन योर सेल्फ, ठीक है। और वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, चाहे आप बेस्ट से बेस्ट कोचिंग सेंटर में भी क्यों ना चले जाओ। नो वन कैन हेल्प यू एक्सेप्ट योर सेल्फ। सो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि देखो कोचिंग करना भी किसको चाहिए और किसको नहीं चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आप वो इंसान हो कि आपको कोचिंग करने की ज़रूरत भी है या नहीं। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, चलो अभी ना यहाँ पे एक काम करते हैं, बच्चों को 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो बच्चे जिन्होंने पेंटिंग क्लास बचपन में करी है, जिन्होंने ड्राइंग करा है, ठीक है। और वो बच्चे जिन्होंने कभी ड्राइंग नहीं करी, जो निकले थे इंजीनियरिंग, डॉक्टर या ऐसा कुछ, या मेडिकल या कुछ करने के लिए और उनको बीच में समझ में आया कि येस आई कैन गो इन दिस फील्ड एज वेल, आई वॉन्ट टू गो इन दिस फील्ड एज वेल। सो उनके लिए, और कुछ बच्चे ऐसे जिनको कुछ पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है, ठीक है। तीनों लेवल के बच्चे होते हैं जो निफ्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एंड बिलीव मी, जिन बच्चों को कुछ पता नहीं होता निफ्ट के बारे में वो भी निफ्ट निकाल सकते हैं। बट वो कैसे? सबसे पहले वो बच्चे जिन्होंने अपने चाइल्डहुड में थोड़ा प्रिपरेशन कर रखा होता है अपने ड्राइंग स्किल पे, थोड़ा पेंटिंग और ड्राइंग क्लासेस कर रखे होते हैं। तो गाइज उनको ना उनके पीयर ग्रुप, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स उनको ये बता रहे होते हैं ना कि अरे वाह तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, यू आर डूइंग समथिंग गुड, यू कैन गो इन दिस फील्ड। तो उनको एक ऑलरेडी कॉन्फिडेंस होता है अंदर से। उनको कुछ चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत होती है। उनमें से कुछ चीज़ें ये हैं जैसे कि आपको सबसे पहले अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल पे फोकस करना होता है, ठीक है। आपकी ड्राइंग अच्छी है, आई बिलीव इन दैट, बट आपकी ऑब्जर्वेशन क्या वो भी अच्छी है, तो आपको अपने ऑब्जर्वेशन फोकस करना है। ऑब्जर्वेशन पे कैसे फोकस करोगे? व्हेन यू आर लुकिंग एट एनीथिंग, लुक इट इन प्रपोर्शन, लुक इट इन कि किस तरह से वो बना हुआ है, डिटेलिंग्स पे ध्यान दो, ठीक है। उन चीज़ों पे अगर ध्यान दे देते हो ना, और इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग और ये सब कुछ चीज़ें, जनरल नॉलेज, इन सब चीज़ों पे अगर थोड़ा फोकस कर लोगे ना, आई नो यू विल क्रैक निफ्ट विद वेरी वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने निफ्ट के लिए कभी सोचा नहीं था, जो मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए निकले थे घर से, रास्ते में मुड़ गए निफ्ट की तरफ, उनको लगा कि अच्छा अब हम निफ्ट निकाल सकते हैं, दिस फील्ड कैन ऑल्सो गिव मी व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। तो गाइज उन बच्चों के लिए देखो, आपका मैथ अच्छा होगा, आई बिलीव इन दैट, मैथ इंग्लिश अच्छी होती है इन बच्चों की, ठीक है। आपकी रीजनिंग भी अच्छी होती है, आपकी जनरल नॉलेज भी अच्छी होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी जनरल नॉलेज नहीं पढ़ा होता है, तो गाइज आपको सिर्फ फैशन जनरल नॉलेज या फिर जो अभी चल रहा है करंट अफेयर्स उनके बारे में पता होने की ज़रूरत है। तो गाइज आपको अपने कैट पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो आप वो बच्चे हो जो कि किसी कोचिंग सेंटर में जा सकते हो, आपको थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, आपको हेल्प हो सकती है वहाँ से। वो आपको हेल्प कर पाएंगे आपके वर्क को, आपके स्किल को इम्प्रूव करने में। जहाँ जहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो या कर सकते हो, उनको वो कम से कम टाइम में किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो वो बताएंगे। एंड इसी के साथ साथ आप बहुत ही अमेजिंग कुछ चीज़ें, कुछ क्रिएटिविटी एंड कुछ ऑब्जर्वेशन स्किल भी सीख जाते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कोचिंग जाने के बाद बहुत हेल्प होगा जानने में और सीखने में, जो कि आप खुद से शायद कभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कभी सोच नहीं सकते। एंड डिज़ाइनिंग में बहुत सारी ऐसी बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट होता है, तो वो जाने बिना आप अगर डिज़ाइनर बनने के लिए जा रहे हो तो हो सकता है आप
में उतना कॉन्फिडेंस ना हो, आप हो सकता है बाकी बच्चों का काम देख के थोड़ा नर्वस हो जाओ। एंड अब आते हैं उन बच्चों पर जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो क्या करेंगे, एंड नाउ दे हैव रियलाइज्ड दैट यस दे वांट टू क्रैक निफ्ट। तो गाइज आपको डेफिनेटली कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए, बिकॉज विदाउट दैट यू विल नेवर गेट टू नो कि किस किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि कम टाइम में आपको हेल्प करेगा टू गेट अ गुड मार्क्स एंड गेट अ गुड कैंपस। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा कैंपस लेने के लिए आपका गैट और कैट दोनों पार्ट बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, एंड वो एक विदाउट गुड गाइडेंस बहुत मुश्किल हो जाता है। आप क्रैक तो कर लेते हो बुक से पढ़ के, इधर उधर से पढ़ के, लेकिन वो मार्क्स 1000 के अंडर होने से ज़्यादा वो 6000 से ऊपर भाग जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो ना रैंक अच्छा लाना, तो गेट अ गुड कोचिंग सेंटर, एंड नॉट जस्ट अ कोचिंग सेंटर, गेट अ गुड गाइडेंस। एंड वो गाइडेंस कहीं से भी आप ले सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की कोचिंग सेंटर्स अभी अवेलेबल हैं। आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स थोड़े महंगे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको जाना पड़ सकता है, यू विल नीड टू गेट लॉट्स ऑफ स्टेशनरी एंड ऑब्वियसली ट्रैवल का पैसा खर्चा, आपका स्टे वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। लेकिन अभी के टाइम पे ऑनलाइन ऑप्शंस भी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो तो आप फाउंडेशन फीस को भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा कोचिंग क्लासेस ऑलरेडी ओपन है, अगर आप चाहते हो तो फटाफट से ज्वाइन करो हमें, क्योंकि देखो गाइस, अगर आप बात करें ना तो निफ्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको कितना टाइम देने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर ना 1 ईयर 2 ईयर 11th क्लास से बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कितना फ़ायदा होता है उसका। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, नहीं गाइस ऐसा कुछ रिकमेंडेड नहीं है, आप बस 3 to 4 मंथ में भी निफ्ट अच्छे से क्रैक कर सकते हो, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दैट, जिनमें बच्चों ने लास्ट के अगस्त सितंबर अक्टूबर इन मंथ्स में ज्वाइन किया, एंड दे हैव गॉट very good marks and very good centers. So guys, अगर आप चाहते हो निफ्ट की प्रिपरेशन करना तो 3 month is enough, 3 to 4 month is more than enough। ठीक है, अगर आप 6 मंथ से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका मार्क्स अच्छा आना ही चाहिए, क्योंकि निफ्ट की प्रिपरेशन में ना आपको कुछ ही चीज़ों पे फोकस करना होता है, और वो चीज़ें ना आपकी स्किल है। अगर आप स्किलफुल पर्सन हो, अगर आपको अपने ड्राइंग पे फोकस करने में टाइम लगाना नहीं पड़ रहा, अगर आप मन लगा के फोकस कर पा रहे हो, तो आई नो यू कैन इम्प्रूव इन योर वर्क। ठीक है, और 3 महीने की इम्प्रूवमेंट आपको ऐसा नहीं, आपको ड्राइंग के अलावा पेंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, आपको वाटर कलर, आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको ऑयल पेंटिंग ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर पेंसिल वर्क, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर हैंड मूवमेंट, हैंड स्केचिंग एंड योर ऑब्जर्वेशन। अगर इन चीज़ों पे फोकस है आपका, तो believe me, you can crack it with very good marks. So lots of students will have a question that which coaching center should join and how much do you need to pay. So guys, every coaching center have different list of pricing और उनके अलग अलग फीस हैं। ठीक है, तो अभी मैं बात करने जा रही हूँ कुछ टॉप 5-6 ऐसे कोचिंग सेंटर्स, जैसे कि आपका आता था डिज़ाइन सर्कल, डिज़ाइन क्वेस्ट, DAD, BRDS, पहल, AFA, ऐसे कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं। इनसे भी ज़्यादा कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि आपको ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाते हो तो क्या ये वर्दी है या नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो गाइस, इनके चार्जेस जो होते हैं ना, फीस आपकी 50,000 to 1 लाख तक हो सकती है। अब क्या कोचिंग सेंटर में 50,000 to 1 लाख देना लॉजिकल है या नहीं, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं तो सारे कोचिंग सेंटर्स देते तो सेम चीज़ है, 50,000 वाले भी और 1 लाख वाले भी, तो क्यों इतना डिफरेंस, और क्या इससे भी कम में हमें अफोर्ड कर सकते हैं हम, क्या इससे भी कम कोचिंग सेंटर्स की फ़ी हो सकते हैं? तो यस गाइस, मैं आपको ये सब आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, पहले बात करते हैं कि क्यों ये लोग इतना चार्ज करते हैं। ऑब्वियसली दे हैव गिवन लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स टू निफ्ट, ठीक है, इन दीज प्रीवियस ईयर्स, तो उसके कारण ऑब्वियसली दे इंक्रीज देयर फीस। तो वो चीज़ अगर आपको फेस करना पड़ रहा है तो उसके लिए बहुत सारे अलग ऑप्शंस भी हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप बेस्ट कोचिंग सेंटर्स की बात करते हो ना, तो प्लीज़ उन कोचिंग सेंटर्स में मत जाओ जो कि गारंटी दे रहे होते हैं कि भाई आपका ये तुम निकलवा ही देंगे। गाइस, देयर इज नथिंग लाइक फिक्सिंग। ठीक है, आप अपने वर्क के कारण ही कुछ निकाल सकते हो, एंड उसी कारण निकालोगे तो यू विल डू वेरी वेल इन योर लाइफ। ठीक है, अगर कोई कोचिंग सेंटर ऐसे दावत होके बोल रहा है ना कि दे कैन गेट यू इनटू निफ्ट दिल्ली और दे कैन गेट यू इन निफ्ट मुंबई, तो गाइस डोंट गो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको एक गलत रूट में भी ले जा सकता है। एंड इतने सारे पैसे खर्चा करने के बाद भी इफ़ यू आर नॉट getting attention of the faculty, if you're not getting the work जो कि आप करना चाहते हो, आपको उस तरह की गाइडेंस अगर नहीं मिल रही है तो क्या फ़ायदा, ये मेरा कहना है। एंड इसके बाद आते हैं उन कोचिंग सेंटर्स पे तो कि
इससे भी कम चार्ज करते हैं एंड जो कि आप आराम से इजीली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, विच इज़ अफोर्डेबल फॉर यू, विच इज़ एक्सेसिबल फॉर यू, एंड दीज आर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। सो इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, जस्ट गो टू यूट्यूब, वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप जा सकते हो, जाकर देख सकते हो, एंड वो सब लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, मोस्टली ऑफ देम तो करवाते ही हैं। वहाँ पर जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा क्लिक करते हो, जिनके साथ आपको फील होता है येस यू कैन रिलेट, गो फॉर देम, ठीक है, एंड वो आपको सही तरह से गाइडेंस कर सकते हैं। एंड हर कोई आपको एक ही चीज़ बताएगा, दैट फोकस ऑन योर ऑब्जर्वेशनल स्किल, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कितना पे करना पड़ेगा फॉर ऑनलाइन क्लासेस। डिफरेंट पेमेंट है गाइस, डिफरेंट फीस है हर कोचिंग सेंटर्स की, ठीक है। तो मोस्टली आपको 15,000 to 45,000 तक आप पे करते हो फॉर ऑनलाइन क्लासेस अगर आप जाते हो तो। एंड ये आपको पूरे कोर्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो पूरे कोर्स में आपको इतना पे करना पड़ता है। एंड इसके अंदर आपको हर कोचिंग सेंटर में अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। एंड मोस्टली मैं बताऊँ तो गाइस उन बच्चों के पास ही जाना जिन्होंने निफ्ट से ऑलरेडी पढ़ रखा हो, एंड इधर उधर मत फंसना, क्योंकि हर लोग आपको बस आपको कोचिंग सेंटर में इनरोल तो करवा लेंगे, बट दे विल नॉट हैव द टाइम फॉर यू। एंड एक कोचिंग सेंटर में अगर 100 बच्चे हैं एक टाइम पे, तो ऑब्वियसली दे कांट फोकस ऑन यू। तो एक चीज़ है गाइस, आपको फोकस करना पड़ेगा अपने आप पे, अपने काम पे, एंड उन लोगों पे जो आपको सही तरह से गाइड कर रहे हैं। एंड जस्ट लिसन टू देम एंड फोकस व्हाट दे आर टेलिंग यू अबाउट, व्हाट दे आर टीचिंग यू, ठीक है। अगर आप ये सारा काम करते हो तो आपको बहुत हेल्प होगा। एंड मैं आपको एक चीज़ और कहूँगी, इन सबसे बेस्ट वे है ना टू प्रैक्टिस बाय योर ओन। अपने आप से प्रैक्टिस करो, जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो ऑनलाइन। एंड अभी टाइम पे ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वाई टू गो एंड इन्वेस्ट दिस मच मनी एनीवे। तो मैं ये कहूँगी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो तो वेरी गुड, बट अगर नहीं तो गो एंड गेट अ गुड गाइडेंस बस। एंड अगर आप वो कर लेते हो तो बहुत हेल्प होता है, ठीक है। एंड इन सब कोचिंग सेंटर्स में भी ना कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे होंगे कि मैम विच कोचिंग सेंटर इज़ द बेस्ट वन। सो गाइज नथिंग लाइक दैट। हर कोचिंग सेंटर से बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है, हर कोचिंग सेंटर से बहुत बुरा रिजल्ट भी आता है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है। बस ये चीज़ है कि बच्चों का एक्सपीरियंस हर कोचिंग सेंटर का अलग अलग होता है। somebody will tell this coaching center is very good, somebody will tell this one is very good। तो आप ही को वो चीज़ जो है चेक करना है, ठीक है। गो एंड टेक डेमो क्लासेस, ऑफलाइन है तो डेमो क्लासेस तो पक्का लेना, ठीक है। ऑनलाइन में कितनी बार क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियस दे आर नॉट, यू आर नॉट पेइंग देम दैट मच, बट येस इफ पॉसिबल तो वहाँ पर आप डेमो क्लास ज़रूर लेना, दे विल हेल्प यू। एंड अगर हो सके तो गाइज अभी से स्ट्रेडलर खरीद लो, अपना पेंसिल्स के साथ स्ट्रेडलर के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एंड इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योर स्किल you will improve for sure। and for your CAT and GAT preparation I have uploaded 2 videos जो कि आप देख सकते हो। इसमें आपको पूरा अच्छे से डीप नॉलेज मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, किन किन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर योर CAT एंड किन किन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर योर GAT प्रिपरेशन। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप देख लेते हो तो आप आराम से घर बैठ करके भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप चाहते हो हमें ज्वाइन करना तो यू कैन ज्वाइन अस एनी टाइम। हमारा सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है, यू कैन गो एंड कनेक्ट विद अस। एंड मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करी थी। अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो डू शेयर विद मी। एंड येस गाइज, 1 महीने से मेरा वीडियो नहीं जा रहा था, मोर देन दैट प्रोबेबली 2 मंथ से मैं वीडियोज़ नहीं जा रहा था। इसके पीछे का कारण क्या था, कहाँ गायब हो गई थी मैं, कुछ हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो गाइज वो जानकारी लेना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उससे रिलेटेड हो सकता है प्रॉब्लम आपके साथ भी कभी आया हो या आपने भी कभी वैसा कुछ फेस किया हो, तो आपको एक बहुत बड़ा हेल्प होगा। एंड राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग विद माई सेल्फ। तो आप गाइज उससे आपको एक आइडिया मिल सकता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा कॉन्फिडेंस। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है तो हम बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ों में लूज़ कर जाते हैं। एंड यस गाइज, स्किन एक ऐसी चीज़ होती है ना जो अगर आपकी अच्छी नहीं होती है, उस पर कुछ भी हो जाता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप लूज़ हो जाता है। तो यस, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपकमिंग वीडियोज़ में भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ बी अपडेटेड, ओके। एंड मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। और कुछ भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी आपको लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप लिखना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, कुछ क्वेरीज है निफ्ट से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना इस चैनल को। मिलते हैं जल्दी। कीप इम्प्रूविंग।